Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I welcome you all in this lesson. Today we will learn chapter number 12, properties of a four-sided figure. Lesson number 1. Lesson number 1, practice questions. Question number 1 on page number 177. अब ये जो आपको टेबल दिया गया है, जो फर्स्ट वाले जो इसका कॉलम है इसमें क्लू आएगा. इट मीन्स कि ये जो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी होगी जिसको पढ़ के आपने ड्राइंग नेक्स्ट वाले कॉलम में शेप ड्रॉ करनी है और उससे नेक्स्ट कॉलम में उसका नाम लिखना है. इसकी एग्जांपल उन्होंने ये दी हुई है. एग्जांपल क्या है, वो कह रहे हैं कि क्लू क्या है, टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. कौन कौन सी ऐसी शेप है जिनमें टू ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं. ठीक है, ड्राइंग यहाँ पे वो सारी शेप्स उन्होंने ड्रॉ कर दी हैं कि जिनकी टू ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ऑपोजिट साइड्स होती कौन कौन सी हैं, ये वाली साइड है ना, इसके ऑपोजिट ये वाली साइड है, ये वाली साइड इसके ऑपोजिट ये वाली साइड है. ठीक है, तो ये ऑपोजिट साइड्स होती हैं. तो ये वो तमाम शेप्स हैं जिनमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और यहाँ पे उन शेप्स के नाम लिखे हुए हैं. नेक्स्ट पेज पे यही वाला टेबल कंटिन्यू होता है. आपने लिखना है, फर्स्ट वाला कॉलम क्लू था, सेकंड वाला ड्राइंग और थर्ड कॉलम नेम्स ऑफ शेप्स. ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो क्लू हैं ये हम पढ़ते जाएंगे, आगे इसकी ड्रॉ शेप करेंगे और नेम ऑफ शेप्स है. अब इस तरह के क्वेश्चन आपने सॉल्व कैसे करना है. अब पेपर में सिर्फ ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ अ शेप हैविंग ऑल एंगल्स इक्वल, ड्रॉ शेप्स ऑल दोज शेप्स विच आर नॉट, ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल. इस तरह का एक छोटा सा MCQ टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है और इस तरह का कोई चार्ट भी आ सकता है. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व आपसे करने का, इतनी ज़्यादा शेप्स होती है, हमें क्या पता कौन सी शेप है. ठीक है, आपने ये जो इन्होंने शेप्स दी हुई हैं, ये टोटल 6 शेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6. आपने अपने पेपर में यही 6 शेप्स जो हैं अपने माइंड में लानी है और उसके इनके ऊपर देखना है कि ये वाला जो भी स्टेटमेंट दी गई है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं होती. अब है ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल, ऐसी शेप जिसकी तमाम साइड्स इक्वल नहीं है. अब हम चेक करते हैं. अब आप देखिए, ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल. मैं ये वाली सारी ये जो स्टेटमेंट है अपने माइंड में इन तमाम शेप्स में के बारे में देखती हूँ. साइड्स नॉट इक्वल है, इसमें तो ये दोनों इक्वल है, इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसमें ये वाली भी साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है. इट मीन्स कि ये तीनों शेप्स इसमें नहीं आएंगी. काइट में ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये भी शेप में नहीं आएगी. रोम्बस में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ट्रिपीजियम एक ऐसी शेप है जिसमें तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं होती. तो इसमें इनके यहाँ पे ट्रिपीजियम आएगा और यहाँ पे आपने उसका नेम लिखना है. नेक्स्ट देखिए, ऑल एंगल्स आर इक्वल, कि उसमें तमाम एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होते. ठीक है, यहाँ पे एंगल पैरेललोग्राम उस वक्त बनती है, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को अगर आप प्लस करेंगे तो वो 180 के इक्वल आना चाहिए. इसकी लेंथ इसके इक्वल होती है और ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं और ये वाली लाइंस भी पैरेलल होती हैं. पैरेललोग्राम तब बनती है. तो इसमें ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसकी कोई कंडीशन नहीं होती. ये हमारे पास है स्क्वायर में आपको पता है स्क्वायर बनता ही तब है जब ये 90 का एंगल होगा, ये भी 90 का एंगल होगा, तो ऊपर वाले खुद ब खुद 90 के एंगल बनते हैं. तो ऑल एंगल्स आर इक्वल में हमारे पास स्क्वायर की शेप आ जाएगी और यहाँ पे हमने स्क्वायर का नाम लिख दिया. नेक्स्ट रेक्टेंगल में भी आपको पता है कि 4 एंगल्स इक्वल्स टू 90 होते हैं. तो आपने नेक्स्ट शेप रेक्टेंगल ड्रॉ कर दी. ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट काइट है. काइट में आपको यहाँ देखने से पता चल रहा है कि ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल. ठीक है, रोम्बस की डेफिनेशन ही यही है कि इसका ये जो एंगल है ये इक्वल टू 90 नहीं होंगे, बाकी ये कोई भी एंगल हो सकते हैं. ठीक है, और रोम्बस में हमारे पास जो ऑपोजिट एंगल्स है ना वो इक्वल होते हैं. इसके ऑपोजिट ये एंगल है इक्वल होगा, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है. ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तमाम एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं होते, क्योंकि अगर तमाम एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब है वो 90 के होंगे, तो वो तो फिर स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल 90 का है. तो रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन बस एंगल 90 का नहीं होता. तो इसका मतलब ये है कि इस वाले में रोम्बस इंक्लूडेड नहीं होगा, सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ आएंगी.
नेक्स्ट है ऐसी शेप हैज़ नो राइट एंगल्स, जिसके कोई राइट एंगल्स नहीं है। अब आप इन शेप्स में देखें कि जो अगर ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम में अगर यहाँ पे राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल का मतलब है 90 का एंगल, 90 का एंगल बनेगा तो वो तो फिर हमारे पास रेक्टेंगल ही बन गया। अगर साइड्स इक्वल भी हो तो वो हमारे पास स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पैरेललोग्राम मैंने बनाई है ना, इसमें राइट एंगल नहीं है, तो यहाँ पे हैज़ नो राइट एंगल में हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, पैरेलल जो रेक्ट एंगल और स्क्वायर है वो भी पैरेललोग्राम ही है, लेकिन यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दिया गया है ना, ये वाला जो हमें ड्राइंग शेप दी हुई है, ठीक है, उनमें इस तरह की शेप को वो पैरेललोग्राम कह रहे हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल को वो एक अलग से शेप कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने भी इसीलिए पैरेललोग्राम को अलग से एक शेप, स्क्वायर और रेक्टेंगल से अलग एक शेप कंसीडर करना है कि सिर्फ उसमें 90 का एंगल ना हो, वो वाली पैरेललोग्राम्स। तो हैज़ नो राइट एंगल बिल्कुल ठीक है, हैज़ नो राइट एंगल। नेक्स्ट है इसमें, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर में भी राइट एंगल है, रेक्टेंगल में भी राइट एंगल है। अब आ रही आती है काइट की। हमने चेक करना है कि काइट में राइट एंगल बनता है या नहीं बनता। हम सपोज करते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड की इक्वल लेंथ होती है ना, तो ये आपस में राइट एंगल बना रही हैं, ठीक है। तो अब ये वाली जो साइड है, ये लेंथ में हमने सिर्फ बराबर रखनी है, तो इस तरह की हम दो एक इक्वल लेंथ में बराबर रख के दो साइड्स को यूं ज्वाइन कर सकते हैं ना, ठीक है, स्केल से इसको भी और इसको भी, तो इस तरह काइट बन सकती है। और यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि काइट में भी राइट एंगल होता है। तो हैज़ नो राइट एंगल, तो काइट के बारे में हम हैज़ नो राइट एंगल, तो काइट के बारे में हम छोटी से नहीं कह सकते कि ऐसी काइट होती है कि जिसमें राइट एंगल होता है। और फिर आ जाती है रोम्बस। तो रोम्बस तो बनती ही तब है, रोम्बस में सिर्फ ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, सिर्फ एंगल 90 का नहीं होता, क्योंकि अगर रोम्बस में एंगल 90 का हो जाए तो वो तो स्क्वायर ही बन जाता है। तो है हमारे पास रोम्बस होता। ट्रिपीजियम की एग्जांपल लेते हैं। ट्रिपीजियम की क्या डेफिनेशन है? 2 पैरेलल लाइंस होती हैं बस, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही होती है ना, वो दोनों एडजेसेंट एंगल्स होते हैं और वो इक्वल टू 180 होते हैं। अब सपोज करें ये 2 लाइंस हैं, एक लाइन मैंने यूं सीधी ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे भी 90 का वो एंगल बना रही है, यहाँ पे भी 90 का एंगल बना रही है, दोनों को ऐड करें तो 180 के इक्वल है। इस तरह से एक और लाइन ली और यूं इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो इसका मतलब है इस तरह का ट्रेपीजियम बन सकता है ना, जिसमें 90 का एंगल हो। तो ट्रेपीजियम भी इस वाली ऑप्शन में नहीं आएगा। इन दोनों के नाम आप यहाँ लिख दें। ट्रेपीजियम भी इस वाली ऑप्शन में नहीं आएगा। नेक्स्ट वाले कॉलम में आप इन दोनों शेप्स के नाम लिख दें। हमारे पास पहला है पैरेललोग्राम, नेक्स्ट है रोम्बस। नेक्स्ट, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स का मतलब यह है ऐसी साइड्स नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के आगे पीछे जो साइड्स होंगी नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है, तो वो हमारी एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, वो लेंथ में इक्वल होती हैं, ठीक है। अब यही वाली एग्जांपल इनमें हम यूज़ करते हैं। अब पैरेललोग्राम में तो इक्वल नहीं है ना एडजेसेंट साइड, यानी कि ये वाली साइड और इसके नेक्स्ट कौन सी साइड है, ये वाली साइड है, ये दोनों इक्वल लेंथ में इक्वल तो नहीं है ना, ठीक है। अगर ये लेंथ में इक्वल होती तो ये रोम्बस बन जाए। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है ना। एडजेसेंट साइड का मतलब ये है साइड्स नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के आगे पीछे जो साइड्स हैं, ठीक है। तो इसके एडजेसेंट ये है, तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर इस कॉलम में आएगा। तो आपने लिखना है स्क्वायर, ड्रॉ करना है स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में ये वाली साइड इस साइड के इक्वल नहीं होती, ठीक है। काइट में ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है, तो ये दोनों तो एडजेसेंट साइड्स होगी ना, तो वो इक्वल है, तो इट मीन्स कि काइट इसमें ड्रॉ की जाएगी। यहाँ पे काइट भी ड्रॉ कर लें। नेक्स्ट रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो रोम्बस भी इसमें आएगी। ट्रेपीजियम तो बनती ही तब है जब ऑल साइड्स इक्वल लेंथ की नहीं होती, तो हमारा बस अब रोम्बस सिर्फ रह गया है, रोम्बस हम बनाएंगे। इनके नाम यहाँ आगे लिख दें, स्क्वायर, काइट, रोम्बस। नेक्स्ट है हैज़ पैरेलल साइड्स। कौन कौन सी ऐसी साइड्स हैं जिनमें पैरेलल हैं? वो तो तमाम ही साइड्स आ गई, ठीक है। इसमें पैरेललोग्राम भी आ गई, ये इसमें स्क्वायर भी आ गया, इसमें रेक्टेंगल भी आ गया, इसमें भी पैरेलल साइड्स है ना।
काइट में ये वाली साइड इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है। ये साइड और ये साइड पैरेलल नहीं होती, इसलिए काइट इस वाली ऑप्शन में नहीं आएगा। रोम्बस में ये साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स ना, आगे पीछे। और ट्रेपीजियम में ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होती है। इट मीन्स कि ये दोनों इस ऑप्शन में इंक्लूडेड हैं। यहाँ रोम्बस और ट्रेपीजियम हमने ड्रॉ किया। अब इन पांचों शेप्स के नाम पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड ट्रेपीजियम हमने इस कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट है ऑपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूज। ऑपोजिट एंगल उनके ऑब्ट्यूज होते हैं। इट मीन्स के वो 90 और 180 के दरमियान में होते हैं। एंगल्स मोर देन 90 डिग्री वो ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। तो हम इन शेप्स के ऊपर शेप्स को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं अपने माइंड में भी और कॉपी पे भी, ताकि हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी शेप है जिनका एंगल ऑब्ट्यूज है, यानी कि मोर देन 90 है। सबसे पहले पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम ऐसी ड्रॉ करें, ये 90 से ग्रेटर एंगल है ना, ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन इसके पैरेलल यूं जा रही है और एक ऊपर यूं लाइन पैरेलल जा रही है। इट मीन्स कि ये अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये वाला भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना पैरेललोग्राम में, तो हमारी पैरेललोग्राम इस ऑप्शन में आती है। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर में तो कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होता, रेक्टेंगल में भी कोई ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होता। काइट, इस कॉलम में पैरेललोग्राम तो आ गई है ना, रोम्बस, ट्रेपीजियम और काइट भी इंक्लूडेड है। ट्रेपीजियम यहाँ पे भी ऑब्ट्यूज एंगल बना सकती है, रोम्बस में भी 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं और काइट में भी ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है।